बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 2 जुलाई और दिन है बुध का। दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा और ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर तो ये है कि रिजर्व सीट्स वाला जो फैसला था, ये फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने गैर मौसर कर दिया है। इन रिजर्व सीट्स के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नशिस्तें लेकर हुकूमत को दी जानी थी और फिर केपी हुकूमत की तब्दीली, लेकिन इस फैसले को गैर मौसर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले ने कर दिया है। एक बड़ा हुक्म इम्तना सामने आया है। पेशावर हाई कोर्ट ने क्या हुक्म दिया है, कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि केपी हुकूमत की तब्दीली का जो प्लान है वो कैसे फ्लॉप हुआ। और दूसरी तरफ नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जजिस सीनियरिटी वाला जो मामला था, जिसके तहत जस्टिस सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया है, इस मामले को गैर आइनी गैर कानूनी करार दे दिया है और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से भी उनका जो साथ है वो दिया गया। इस हवाले से एक अहम पेशरफ्त हुई है। एक आप कहें कि बड़ा इकदाम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उठा दिया। उन्होंने ये कह दिया है कि एनफ इज एनफ। क्या कहा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, ये भी आपके साथ कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और आगे चलते हुए जी, जो मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ और डोनाल्ड ट्रंप की, इस मुलाकात के हवाले से मजीद तफसीलात जो सामने आ रही हैं और ये दावा एक सामने आया जी कि इस मुलाकात में इमरान खान साहब की रिहाई का जो पैगाम है वो दे दिया गया है। और इस पैगाम के बाद इमरान खान साहब से एक मुलाकात की गई, एक पैगाम पहुंचाया गया कि खान साहब कुछ लोगों की बुनियाद पर हम आगे चलते हैं। तो इमरान खान साहब ने इस पर भी इनकार कर दिया। ये क्या मामला है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला दिया गया है और पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर जो हल्फ है, जो नए होंगे मखसूस नशिस्तों के ऊपर जिस भी जमात के को वो अब अलर्ट होंगे और उस पर जो नए तैनात होने वाले मेंबर्स होंगे या मुंतखब होने वाले मेंबर्स होंगे, इनको हल्फ से जो है वो रोक दिया है। ये एक बहुत बड़ा इकदाम है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला सामने आता है जी कि मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं, दूसरी तरफ ये हल्फ से रोका गया है। इस पर मजीद जो नोटिस हैं वो हुए हैं और आगे केस की जो समाअत है वो चलेगी। लेकिन एक काम जो इससे हुआ है, या आप यूँ समझिए कि आर्जी तौर पर रुक गया है, वो ये है कि जो लोग ये सोच रहे थे कि केपी हुकूमत की तब्दील जो है वो करना है, तो इस पर यह है जी कि ना ही हल्फ होगा और हल्फ नहीं होगा तो जो सीटें हैं वो फिर कैसे मिलेंगी। सीटें नहीं मिलेंगी तो जो नंबर गेम है वो फिर आप किसी तरीके से पूरा नहीं कर सकते, चाहे आप पीटीआई के ही 30 लोग क्यों ना तोड़ दें। दूसरी तरफ जी खबर ये भी है कि मौलाना फजल रहमान साहब से रब्ता किया गया और उनसे कहा गया जी कि ये जो केपी हुकूमत की तब्दीली के हवाले से चीज़ें चल रही हैं, तो क्या आप ऑन बोर्ड हैं और क्या इस तरह का कोई इकदाम आपने उठाना है। तो मौलाना फजल रहमान ने ये कहा जी कि वो हुकूमत में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। तो मौलाना फजल रहमान की खैर किसी भी बात के ऊपर एतमाद नहीं करना चाहिए। एट द एंड वो कहेंगे जी कि हम मजबूर थे या आइन के तहत और इसके तहत, जिस तरह से पीपल्स पार्टी कहती है जी कि हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है लेकिन हुकूमत की हर इकदाम में वो उनके साथ हैं। तो मौलाना फजल रहमान से भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन एटलीस्ट इस चीज़ की तस्दीक हो गई कि वाकई केपी हुकूमत की तब्दीली का भी सोचा जा रहा है, उसके लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। लेकिन दो बड़ी डेवलपमेंट्स जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हुई हैं जी, एक तो पेशावर हाई कोर्ट ने रोक दिया हल्फ से और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये हो गई है जी कि मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि नौ नशिस्तों के साथ उन्होंने क्या जो हुकूमत है वो लेनी है। बहरहाल ये अभी का मौक़िफ़ है मौलाना फजल रहमान का, हो सकता है कि आगे चलकर वो अपना मौक़िफ़ जो है वो बदल भी दें। कोई उनके ऊपर एतबार वाली जो बात है वो नहीं है। जजिस सीनियरिटी वाला जो मामला था जी, ये तय होने के बाद यानी कि सदर मुमलिकत ने तय कर दिया था। सदर मुमलिकत कौन है? आसिफ जरदारी। उन्होंने कहा था जी कि जस्टिस सरफराज डोगर ही सीनियर तरीन जज हैं। उसके बाद जुडिशल कमीशन का इजलास होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल, और कल की ये खबर है जी कि जस्टिस सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। लेकिन इससे आगे की डेवलपमेंट ये होती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने स्टैंड ले लिया है और उन्होंने एक लेटर दाख दिया है सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को। और इस लेटर में उन्होंने कहा है जी कि जो सदर मुमलिकत हैं वो आइन के आर्टिकल 200 के तहत उनके ऊपर ये लाजिम था कि वो मुशावरत करते और चीफ जस्टिस से उन्होंने मुशावरत करनी थी और उस मुशावरत के बाद ही वो सीनियरिटी का जो मामला था वो तय कर सकते थे कि ये जज सीनियर है। अब यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक बड़ी कार्रवाई डाली, एक बड़ी गेम खेली है और उन्होंने चीफ जस्टिस याया अफरीदी को फंसाया है। वो कैसे? वो ऐसे कि कल का जो इजलास था, इस इजलास में चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जस्टिस सरफराज डोगर के हक में वोट नहीं दिया। और क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो अपने मुंह से ये कह चुके हैं
कि उनके ख्याल में जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर जज नहीं है, ट्रांसफ़र के वो हक में है, जजिस का ट्रांसफ़र होना चाहिए, लेकिन वो सीनियर जज नहीं है। सीनियर जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है और उनके ख्याल में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को चीफ जस्टिस बनना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने उसी के हक में वोट दिया। लेकिन दूसरी तरफ वोटों की तादाद ज़्यादा थी और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के हवाले से ये बात कही जाती है कि जब उन्हें कन्फर्म होता है कि हुकूमत के वोट पूरे हैं और वही चीफ जस्टिस बनेगा जो हुकूमत चाहती है, तो तब वो अपना वोट जो है वो फिर मुखालफत में दे देते हैं और कहते हैं जी कि देखिए हमने तो वोट दिया था, अब जो अक्सरियत है उसी की राय जो है वो मानी जाएगी। तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ऐसे फंसा लिया कि उन्होंने लेटर लिख दिया जुडिशल कमीशन सेक्रेटरी को कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से मुशावरत ही नहीं हुई, तो मुशावरत नहीं हुई तो सदर जो है वो कैसे ये तय कर सकते हैं कि जस्टिस सरफराज डोगर ही सीनियर जज हैं। अब अगर वो मुशावरत करेंगे और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से कहेंगे तो याह्या अफरीदी का अभी का मौकफ तो यही है कि सीनियर वो नहीं है, तो वहाँ पर कैसे वो सदर को ये कह सकते हैं कि ठीक है सरफराज डोगर ही सीनियर है। और अगर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ये बात कहते हैं कि सरफराज डोगर नहीं मोहसिन अख्तर कियानी सीनियर है, तो फिर उसके बाद सरफराज डोगर जो है उनका नाम जो चीफ जस्टिस की फहरिस्त है उस फहरिस्त से आउट हो जाता है और फिर दूसरे जो जजेस हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब उनका जो नंबर है वो या आप कहें कि मोस्ट फेवरेट जो जज है फिर वो होंगे। तो ये एक ज़बरदस्त इकदाम और स्टैंड लिया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और उस इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह भी कहा था जी कि जब तक 26वीं तरमीम के केस का फैसला ना आ जाए आप जुडिशल कमीशन का इजलास ला बुलाए। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी उनका साथ दिया था, पीटीआई के मेंबरान ने भी उनका साथ दिया था और वज़ीर कानून जो हैं केपी के उन्होंने भी उनका साथ दिया था, लेकिन अक्सरियत नहीं थी। बहरहाल जो लेटर लिखा गया उसकी डिटेल मजीद आपके साथ शेयर करता हूँ जी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजिस सीनियरिटी बगैर मुशावरत करने पर सवालात उठा दिए। सदर पाकिस्तान सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। आर्टिकल 200 के तहत मुशावरत लाजिम थी। सदर मुमलिकत ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी है। मामला इंट्रा कोर्ट अपील में ज़ेरे इल्तवा भी है। मेरी राय है में मुशावरत लाजमी थी। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से जो है वो कहा गया है। तो अब ये एक और मामला है जो कि मुतलाज़िम हो गया है। इस लेटर का जो जवाब है वो तो लाजिम देना पड़ेगा क्योंकि कानूनी जो नुक्ता है वो उनकी जानिब से उठा दिया गया है और अगर ये मामला मजीद आगे जाता है तो फिर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी भी फंसेंगे कि कैसे जी उन्होंने एक जो तैनाती है वो कर दी है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं मुल्क के अंदर सिस्टम चल रहा है, निज़ाम चल रहा है, इमरान खान से जितना ये डरते हैं उतना नई नई कानूनी जो तरमीमें हैं वो ये लेकर आते रहते हैं कि अपनी जो सिस्टम के ऊपर मजीद ग्रिप है उसे मजबूत करें और हम ख्याली में रहें जी कि हमने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है। और असल में ऐसा है नहीं, असल में अभी भी इमरान खान के पीछे ही सारी जो अवाम है वो खड़ी हुई है और ये रेत की दीवार है जिसके ऊपर जो निज़ाम है वो खड़ा हो और ये कभी भी गिर सकती है और एक ही धक्के के साथ ये गिर सकती है। इमरान खान साहब ने भी अवामी तहरीक चलाने का जो ऐलान है वो कर दिया है। कब चलेगी, इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में क्या कहा, इस पर मैं आता हूँ, लेकिन पहले कंप्लीट करता चलूँ अपनी खबर। तो इस पर जी देखिए अब क्या एक्शन होता है। लेकिन जिस तरह से 90 दिन में इंतखाबात का फैसला दिया गया उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, मखसूस नशिस्तों का अक्सरियती फैसला 8 जजों ने दिया उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो अभी ऐसा कैसे हो सकता है जी कि कोई कानूनी नुक्ता आप उठाएं और कानून के मुताबिक उस नुक्ते के ऊपर इम्प्लीमेंट हो और आपकी जो बात है वो मान ली जाए। क्योंकि ताकतवर जो हैं वो इस वक्त इतने ज़्यादा अंधे हो चुके हैं, कोई किसी चीज़ की परवाह नहीं, आइन टूटता है, कानून टूटता है, जो कुछ मर्जी हो, जो उन्होंने इकदाम करना है वो इकदाम वो करते ही हैं। तो ये इकदाम भी उनकी जानिब से कर लिया गया है। अब ये नुकात उठाए जा रहे हैं लेकिन देखिए इसके ऊपर अब क्या जो एक इम्प्लीमेंटेशन है वो होती है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस मामले के ऊपर भी जो स्टैंड है वो ले लिया है। अगली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और वो खबर यह है जी कि इमरान खान साहब ने अवामी तहरीक का जो ऐलान है वो कर दिया है। 10 मुहर्रम के बाद इमरान खान साहब ने कहा हम अवामी तहरीक शुरू करेंगे। अदालती जो ऑप्शंस थे जी इमरान खान साहब के वो सारे ख़त्म कर दिए गए, मर्जी के जजेज और सारा कुछ। ट्रंप से जो एक मुलाकात थी वो हो गई आर्मी चीफ की और उसके बाद ये खबरें तो आ रही हैं ज़राए से सामने के इमरान खान साहब की रिहाई की बात हुई है, लेकिन उसके बावजूद कोई पेशरफ जो है वो नहीं हो रही। इमरान खान साहब को मैसेज भी पहुँचाया गया, बल्कि ये खबर भी पहले मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ जी। फ़खरुर रहमान साहब है उनका ये कहना है कि ट्रंप आर्मी चीफ की मुलाकात में मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को इमरान खान की रिहाई का पैगाम दे दिया गया है। इसके बाद इमरान खान से जेल में रब्ता किया गया और कुछ लोग की पेशकश की गई। इमरान खान ने ऑफर ठुकरा दी तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों के केस का जो फैसला है वो आया। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर अगर ऐसा कोई मैसेज दिया भी गया है तो इमरान खान साहब ने चूँकि कुछ लोगों की पेशकश को कबूल नहीं किया तो फिर उसके बाद अगर कोई ऐसा मैसेज है भी ट्रंप की तरफ से तो उस मैसेज को भी फिर साफ इनकार कर दिया गया है, क्योंकि इमरान खान साहब अभी भी जेल में मखसूस नशिस्तों का फैसला भी उनके अगेंस्ट जो है वो आ चुका है। तो फ़खरुर रहमान साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनकी ये अक्सर जो है वो इस हवाले से खबरें देते हैं
और खारजा अमूर के ये बड़े माहिर जो है वो समझे जाते हैं, तो इसलिए अक्सर मैं इनको कोट जो है वो करता हूँ। बहरहाल जी, इमरान खान साहब के पास एक आखिरी ऑप्शन जो रह गया इस वक्त वो एक अवामी तहरीक का है। अवामी तहरीक की कॉल इमरान खान साहब ने दे दी है कि 10 मुहर्रम के बाद अवामी तहरीक चलाई जाए। खान साहब से कल मुलाकात हुई है, अलीमा खान साहिबा उन और दीगर जो बहनें हैं, 15 मिनट की ये मुलाकात थी। इस मुलाकात में क्या कुछ किया गया, पहले आप इमरान खान का पैगाम सुने, फिर आगे भी चलते हैं। 10 मुहर्रम के बाद गुलामी के निज़ाम के खिलाफ तहरीक शुरू कर दें। कौम को मुकम्मल तौर पर गुलाम बनाया जा रहा है, इस गुलामी से बेहतर है मैं सारी ज़िंदगी जेल में रहूं। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से पैगाम दिया गया है, गुलाम बनने से बेहतर है मैं सारी ज़िंदगी जेल में रहूं, 27वीं तरमीम के बजाय सीधा बादशाहत का जो ऐलान है वो कर दें, ये इमरान खान साहब ने कहा है। फिर इसी तरह से अलीमा खान साहिबा की जानिब से भी ये स्टेटमेंट सामने आई है मुलाकात के बाद इमरान खान साहब से कि हमारी इमरान खान से सिर्फ 15 मिनट तक मुलाकात करवाई गई, फिर हमें वहाँ से उठा दिया गया, हमें 10 मिनट बाद कहना शुरू कर देते हैं कि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया है। 15 मिनट बाद 7 से 8 पुलिस वाले आए और कहना शुरू कर दिया चले चले मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया है। तो यानी कि अब ये सूरत हाल आखिर कि इमरान खान साहब से जो एक मुलाकात होती भी है वो मुलाकात भी मुकम्मल नहीं करवाई जाती और तंग जो है वो किया जाता है। ये भी तंग करने के ही उसमें ज़मरे में आता है कि 10 मिनट के बाद आप कहते हैं जी कि चले मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया। 10 मिनट कौन सा मुलाकात का वक्त होता है, और 15 मिनट बाद आकर 7-8 लोग आपके सर पर खड़े हो जाते हैं कि आप उठे, और अगर आप नहीं उठते तो फिर उसके बाद ज़बरदस्ती जो है वो आपको फिर पकड़ कर तो बाहर निकाल दिया जाए क्योंकि मुलाकात का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। तो ये कुछ किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ये कहती हैं कि सारी ज़िंदगी अगर मुझे जेल में रहना पड़ा मैं जेल में रहूँगा, किसी सूरत गुलामी को एक्सेप्ट मैं नहीं करूँगा, 27वीं तरमीम की बजाय जो है वो सीधा बादशाहत का जो ऐलान है वो आप कर दें। और साथ ही इमरान खान साहब ने अवामी तहरीक का ऐलान कर दिया है कि 10 मुहर्रम के बाद आप तैयारी करें और अवामी जो तहरीक है वो चलाएं। तो देखिए जी, बाहर मौजूद जो PTI की लीडरशिप है जो कि इस वक्त बज़ाहिर कंप्रोमाइज़ है और कोई भी वो तहरीक चलाने के मूड में नहीं है, वो इमरान खान साहब के इस पैगाम को कैसे देखते हैं। अलीमा खान साहबा से ये भी सवाल पूछा गया कि इस अवामी तहरीक में आप भी फ्रंट पर होंगी, तो उन्होंने कहा जी कि हम तो अभी भी फ्रंट पर हैं, मुलाकातें करते हैं, यहाँ पर जेलों में आकर हम लड़ते हैं, इनके साथ एहतजाज करते हैं कि हमें कानूनी हक हमारा नहीं दिया जाता मुलाकातों का, तो हम तो अभी भी फ्रंट पर हैं, वहाँ तब भी हम फ्रंट पर होंगे, बिल्कुल आएंगे। लेकिन बात यह है कि वो तहरीक किसने चलानी है, जो PTI की इस वक्त की जो ओहदों के ऊपर बैठे हुए जो लीडरशिप है जिनको जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। तो देखें इमरान खान साहब की इस कॉल के ऊपर अब जो लीडरशिप है वो क्या करती है और कैसे लोगों को जो मुतहरिक है वो करती है। आखिर में आपको बताता चलूँ जी, राना सनाउल्लाह ने इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ा एतराफ़ कर लिया है और प्रोपेगेंडे का एतराफ़ किया कि कैसे झूठा जो प्रोपेगेंडा इमरान खान साहब के अगेंस्ट किया जाता रहा है। राना सनाउल्लाह कहते हैं तो को नहीं थी कि इमरान खान इतनी लंबी जेल काट लेंगे, नशा करते तो जेल में रहना मुश्किल होता, ये इन्फॉर्मेशन गलत साबित हुई। तो आप फिर माफ़ी मांग लें अगर आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत साबित हुई और इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर कितना प्रोपेगेंडा इमरान खान के अगेंस्ट जो है वो किया गया, उनको नशई और क्या क्या जो है वो कहा गया, और आज आप ये कह रहे जी कि हमारी इन्फॉर्मेशन गलत थी, वो नशा जो है वो नहीं करते। इसी तरह से बुशरा बीबी के अगेंस्ट जो इल्ज़ामात लगाए गए, जो इद्दत का घटिया तरीन जो केस था वो बनाया गया, अब उनके ऊपर भी जो माफ़ी है वो मांगे। लेकिन खैर राना सनाउल्लाह ने चले इतनी जुर्रत तो कर ली कि एटलीस्ट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वाकई जी इमरान खान साहब की जुर्रत है, हिम्मत है, हम तो ये तो नहीं कर रहे थे खान साहब इतनी लंबी जेल काट लेंगे, लेकिन उन्होंने काट लिया, वो अपने नज़रिए के ऊपर डटे हुए हैं। और दूसरा उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि हमने गलत जो प्रोपेगेंडा है वो किया। लेकिन बहुत सारे शायद ऐसे अब भी हैं जो कि ये भी मानने को तैयार नहीं है कि हम इमरान खान के अगेंस्ट गलत जो प्रोपेगेंडा था वो करते रहे और उनको बदनाम करने की कोशिशें जो थी वो करते रहे। तो राना सनाउल्लाह ने जी ये एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी जी। इस हवाले से मज़ीद जो भी होता है चीज़ें आप साथ शेयर करते रहेंगे, राय का साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।